तो चलो बच्चा लोग एक तरह का नया क्वेश्चन देखते हैं और नया भी नहीं है, हम लोग इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने ग्रुप में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ना जो कि 5वें नंबर का बी पार्ट है। तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या दे रहा है देखिए यहाँ पे, स्टूडेंट टुडे आर बिकमिंग द विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम्स एंड साइबर बुलिंग in school which is affecting the mental health of the students. Write an analytical paragraph in 120 words on the problems and the causes of the cyber crime. यही है क्वेश्चन। ठीक है, अब ये जो है ना हमारे पास ना बॉक्स में ना ये सारी चीज़ को ना दे दिया गया है। अब इन सारे पॉइंट्स को लेके ना हमको क्या करना है ना 120 वर्ड्स में, यानी कि 120 वर्ड्स में हमको इसको ना डेवलप कर देना है। ठीक है, तो इसके लिए डेवलप करने के लिए सिंपल सा हमारा जो है ना वही थॉट प्रोसेस होना चाहिए। हमारा जो प्रोसेस होना चाहिए वो यही कि हम पूरे जो डेवलप करेंगे ना तो सब चीज़ को ना पहले इंट्रो लेंगे, फिर उसके बाद इंट्रो के बाद क्या लेंगे, उसके बॉडी पार्ट को डेवलप करेंगे और फिर जो है ना कंक्लूजन पे निकालेंगे। यही होना चाहिए हमारा अप्रोच। तो चलिए इसको हम लोग सेम चीज़ को ना सेम चीज़ से बिल्कुल कैसे हम लोग डेवलप करेंगे इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आंसर क्या कर देते हैं हम लोग, कुछ इस तरह से कहते हैं कि देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट। ये बिल्कुल ये घिसा पीटा सा लाइन है जो हम आप लोगों को बताते रहे। देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट, या फिर कह सकते हैं देयर इज़ नो गेन सेइंग द फैक्ट। टुडे द स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग द विक्टिम्स ऑफ साइबर क्राइम एंड, बिल्कुल जो ऊपर वाला पार्ट है ना वही हम लोग इंट्रो लिए हैं। इन मोर वेज देन वन, एक नहीं कई तरीके से बच्चे जो है ना इसके शिकार हो रहे हैं। अब ठीक है, ये चीज़ है। देखिए अब सेकेंड पार्ट हो गया अ कर्सरी ग्लांस एट न्यूज़पेपर पे अगर हम लोग देखते हैं, पीरियोडिकल्स पे देखते हैं, मैगजीन्स पे देखते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं और टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स को हम लोग देखते हैं, लीड टू द स्टार्लिंग रिवोल्यूशन, बहुत चौंकाने वाला, स्टार्लिंग मतलब चौंकाने वाला जो है ना वो हमारा जो है ना चौंकाने वाला एक रिवोल्यूशन होता है। रिवोल्यूशन मतलब कि रिवील करना, प्रत्येक कोई चीज़ को ना बाहर निकालना, ठीक है, सामने लाना। दैट साइबर क्राइम रिलेटेड हैव इमर्ज्ड एज अ सीरियस मेनेंस मतलब हो गया ना तुम्हारा आतंक, एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम के तौर पे हो गया। डीपली इंट्रेंच्ड इन आवर सोसाइटी, और ये क्राइम जो है ना हमारी सोसाइटी में बहुत दूर तक, या हम लोग डीपली इंट्रेंस ना लिख के हम लोग कह सकते हैं कि डीपली रूटेड इन द क्राइम, डीपली रूटेड इन द सोसाइटी। रूट ROOT रूटेड, डीपली रूटेड हम लोग कर सकते हैं। दिस न्यूज स्पेसेस आर टुडे रिप्लीट विथ, ये जो न्यूज स्पेस है ना यानी कि जो भी न्यूज़पेपर की हम लोग बात कर रहे हैं, ये रिप्लीट विथ स्टोरीज ऑफ सफरिंग्स, अंडरस्कोरिंग्स द चेंजेस एंड डिस्टर्बिंग फैक्ट ऑफ द सोसाइटी। हम लोग इतना चीज़ को ना, ये जो रेड पार्ट है ना, ये रेड पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं ना, याद कर सकते हैं। और जो ग्रीन पार्ट होगा ना उस पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पार्ट को हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ से डेवलप कर सकते हैं, उस पार्ट को हम लोग डेवलप कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। आइए, एज फार एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, द मिसयूज ऑफ IT विद द इंटेंशन टू ट्रबल अदर इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ क्राइम। ठीक है, इट बिकम्स, अब देखो यहाँ पे ये सब चीज़ जो है ना क्वेश्चन हम लोग उतार सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए misuse as far as information technology is concerned, misuse of information technology with the intent to trouble others। अब ये हो गया ना, इसको आगे हम एक लाइन बढ़ गए, इसी सेंटेंस को आगे एक लाइन लिखते, इट्स अ वेरी सीरियस नेचर ऑफ द क्राइम, या इट्स अ वेरी सीरियस फॉर्म ऑफ द क्राइम, बस वही चीज़ को लिख देते। इट कम्स इन वेरियस फॉर्म, उसी को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, देखिए आंसर, it comes in various form such as hacking, negative comments, spreading rumors through various internet based applications। ठीक है, उसी चीज़ को ना आगे बढ़ा दिए, वही चीज़ को बस थोड़ा सा ये थ्रू द ये इंटरनेट एप्लीकेशन, ये चीज़ जो है ना हम याद करने वाला चीज़ हो गया। जो भी इसमें रेड दिखाई दे रहा है वो हम लोग याद कर सकते हैं क्योंकि वो एज इट इज़ जाके वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। आइए सेकेंड, बट वॉस दिस क्राइम्स हैड अ डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट्स माइंड्स एज इट स्पॉइल्स। अब देखिए ये सब चीज़ ना रेड वाला याद करेंगे लोग, पहले ही दिया गया आप लोग को, और ये यहाँ पे देखिए इसका इम्पैक्ट क्या करता है। इट स्पॉइल्स इमेज, सेल्फ डाउट, क्रिएट्स सेल्फ डाउट्स, रिजल्ट्स इन, ठीक है ना, रिजल्ट्स इन इनसिक्योरिटीज़ एंड कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब देखो इसको जो है सेम चीज़ को ना इसका ये परिणाम बता रहा है।
ठीक है। अब इसके हम लोग परिणाम को देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं इसी चीज़ को यहीं से उठा के रख दिया गया है। एज इट स्पॉयल्स बट वर्स दिस क्राइम्स हैव हैड अ डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ ऑन द स्टूडेंट्स माइंड एज इट स्पॉयल्स द इमेज। वहीं क्वेश्चन से उठा के लाए हैं। क्रिएट सेल्फ डाउट, रिजल्ट्स इन इनसिक्योरिटीज एंड कॉम्प्लेक्सेस, क्रिएट्स कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। फिर उसके बाद ये लाइन भी जो है ना, जो है सब वहीं से उठाया गया क्वेश्चन से, और जो हरा वाला ब्लैक वाला पार्ट है वो तुम्हारे क्वेश्चन का है। ये वाला पार्ट को हम लोग थोड़ा सा याद कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जो है ना हम लोग कंक्लूजन, बिल्कुल ये देख लीजिए कंक्लूजन, ये कंक्लूजन का ना कहीं कुछ नहीं है। आप इस पूरे कंक्लूजन को किसी भी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम अगर बेस्ड अगर क्वेश्चन है तो इस कंक्लूजन को हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम में इसको हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। ये कह के कि टू कंक्लूड इंडिया इज़ पासिंग थ्रू द ट्रांजिशन पीरियड, वो कोई क्राइम का हो या फिर वो साइबर क्राइम का हो या फिर वो पोल्यूशन का हो, ये हम बात कर सकते हैं कि इंडिया इज़ पासिंग थ्रू अ ट्रांजिशन पीरियड। आवर साइबर लॉ, ठीक है, आवर पोल्यूशन, अगर पोल्यूशन है तो लिख सकते हैं आवर पोल्यूशन प्रॉब्लम। अगर हमको कोई क्रिमिनल है तो आवर मतलब क्रिमिनल्स क्राइम सिचुएशन इन द कंट्री आर मेनली बेस्ड ऑन, थोड़ा सा यहाँ पे बदल देंगे कि गवर्नमेंट जो है ना लॉ बनाई है, वी हैव गॉट द लॉ, गवर्नमेंट हैज़ फॉर्मुलेटेड द लॉ, स्ट्रिंजेंट लॉ, ठीक है, टू डील विद द क्राइम्स लाइक हैकिंग, या फिर ठीक है इसके लिए हमारे पास कानून है, ये बात कर सकते हैं। और फाइनली हम लोग एक चीज़ को ना बहुत आसानी से लिख सकते हैं, इंडिया नीड्स टू डू वेल, सो डू यू एंड आई। ये एक कोट हम लोग करके लास्ट में छोड़ सकते हैं, बिल्कुल देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में है, दोनों साइड में हम लोग कर सकते हैं और इस तरह से हमारा आंसर तैयार हो जाएगा।